जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं आग जला के मार दी जाती? हम गिद्दू के केस को एक स्टोरी बना के इमेजिनरी समझना चाह रहे हैं। इधर देखिए, एक्स नाम का एक फादर थे, उनका नाम क्या था? गिद्दू, राइट। उसके 2 माइनर बेटे थे, उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, उसको दूसरी शादी करनी थी। इमेजिनरी स्टोरी बना रही है थोड़ी सी। उसको दूसरी शादी करनी थी, 2 माइनर बच्चे उसकी शादी में हर्डल बन रहे थे, हाँ या ना? उसने मिसेस एनी बेसेंट को कहा कि तुम मेरे दोनों माइनर बच्चों की देखभाल कर लो और अब इन बच्चों को मैं वापस नहीं लूँगा। मेरी बात आप समझ गए? मिसेस एनी बेसेंट ने कहा कि इन बच्चों की जितनी भी देखभाल में पैसे लगेंगे वो आपको देने होंगे। उन्होंने कहा हाँ, लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उसने कहा कोई इशू नहीं, यस और नो? ना, थोड़े दिनों बाद उसको समझ में आ गया, उसने अपने बच्चों को मिसेस एनी बेसेंट से वापस मांगा। मेरी बात आप समझ गए? मिसेस एनी बेसेंट को बच्चों से लगाव हो गया था और उन्होंने बच्चों को देने से क्या कर दिया? मना। ना, मैटर कोर्ट में गया, तभी इस केस का नाम गिद्दू केस पड़ा। आप समझ गए? देन कोर्ट ने कहा यहाँ पे मिसेस एनी बेसेंट को बच्चों की अथॉरिटी वापस गिद्दू को देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई अडॉप्शन का मामला नहीं। क्या एनी बेसेंट ने बच्चों को गोद लिया था? मेरी बात आप समझ गए? क्या वहाँ पे वो कोई क्रैच था? नो। मेरी बात आप समझ गए ना? तो याद रखना, माइनर चाइल्ड के जो नेचुरल गार्जियंस होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? माँ और बाप। अगर उन्होंने अडॉप्शन करवा दिया था, यानी गोद ले लिया था एनी बेसेंट ने, तब तो वो अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकते, अदरवाइज उनके पास अथॉरिटी रिवोक करने का पूरा राइट है और मिसेस एनी बेसेंट इसको स्टॉप नहीं कर सकती। बेटे समझ गए ना? यस और नो? क्लियर? Subscribe for more content.